हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जिला शिमला की धरोहर इमारतों से है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अंग्रेज़ों के टाइम भी ये मुख्य आकर्षण का केंद्र था। बहुत सारे अंग्रेज जो हैं वो यहाँ आके रहते थे। 1864 में शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। बहुत सारे जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो यहाँ आके रहे और उन्होंने कई इमारतों का निर्माण करवाया जो आज भी वैसे ही हैं। उन इमारतों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले है वाइसरीगल लॉज। ओके, वाइसरीगल लॉज का निर्माण 1888 में हुआ था। शिमला में ऑब्जर्वेटरी हिल पर वाइसरीगल लॉज स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी हिल पे जो है वो वाइसरीगल लॉज है। तो ऑब्जर्वेटरी हिल पे यह स्थित है। यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन का, जो लॉर्ड डफरिन थे, उनका निवास स्थान हुआ करता था। ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने इस लॉज को डिज़ाइन किया था। यह लॉज जैकोबैथन वास्तुकला शैली में बनाया हुआ है। जितने भी ये पॉइंट हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश जो वाइसराय थे, कौन से वाइसराय का निवास स्थान था वाइसरीगल लॉज। तो लॉर्ड डफरिन का निवास स्थान था। ओके, 1960 में इस इमारत को उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के लिए दे दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था। वाइसरीगल लॉज के नाम से इसको जाना जाता था। और 1991 में इसे पहली बार आम लोगों के लिए, आम पर्यटकों के लिए इसे खोला गया था। आज़ादी के बाद इस लॉज को राष्ट्रपति आवास के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से किसे जाना जाता था, तो वाइसरीगल लॉज को, और राष्ट्रपति आवास के नाम से भी वाइसरीगल लॉज को जाना जाता था। और वाइसराय डफरिन का यह निवास स्थान था। ओके, नेक्स्ट है गेयटी थिएटर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 30 मई 1887 को गेयटी थिएटर का निर्माण हुआ था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। इस थिएटर का निर्माण गॉथिक शैली में हुआ है। इस थिएटर को वास्तुकार हेनरी इरविन ने बनाया था। इसे क्वीन विक्टोरिया जुबली ईयर पर खोला गया था। मतलब उसमें जो महारानी थी उसका जुबली ईयर था। जुबली ईयर मतलब 1837 में वो महारानी बनी थी और 87 में उसका जुबली ईयर था। उस टाइम पे गेयटी थिएटर का निर्माण हुआ था, इसे ओपन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है टाउन हॉल। टाउन हॉल का निर्माण भी 1860 में किया गया। वर्तमान में इस इमारत में शिमला नगर निगम कार्यालय का ऑफिस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में जो नगर निगम कार्यालय है उसे किस नाम से पहले जाना जाता था या उसे किस नाम से जाना जाता है, तो टाउन हॉल के नाम से उसे जाना जाता है। और इसका जीर्णोद्धार जो है 2017 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड भवन। शिमला के रेलवे बोर्ड भवन का निर्माण 1896 में किया गया था। पहले इसे लॉ विला या हरवंश हाउस भी कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड भवन को पहले किस नाम से जाना जाता था, लॉ विला या हरवंश हाउस के नाम से इसे जाना जाता था। इस इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया था। इसमें लकड़ी का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। यह कास्ट आयरन और स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसके चलते यह आग से भी सुरक्षित माना जाता है। इस बिल्डिंग का निर्माण मुंबई वेस्ट फर्म रिचर्डसन क्रूडास द्वारा किया गया था। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह भूकंप रोधी है। यह बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी है और इसे पहले लॉ विला या हरवंश हाउस भी कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है बार्नस कोर्ट। सर्वप्रथम 1832 में इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ एडवर्ड बार्नस का यहाँ ऑफिस हुआ करता था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ रहा करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ ऑफिशियल रेजिडेंस यह बना।
वार्नेस कोर्ट। भवन में लकड़ी का अद्भुत काम हुआ है। आज़ादी के बाद इसे राजभवन के रूप में बनाया गया जहां राज्यपाल रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल जो है, हिमाचल के जो गवर्नर है वो कहाँ पे रहते हैं, तो वे वार्नेस कोर्ट में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एल्जर्ली भवन या सचिवालय। हिमाचल प्रदेश सचिवालय भवन का निर्माण 1886 में किया गया था। 1967 से सचिवालय के रूप में यह चल रहा है। यह भवन ज़्यादातर लकड़ी का ही बना हुआ है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो शिमला का जो सेक्रेटेरिएट है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एल्जर्ली भवन के नाम से उसे जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन है यह, और भवन में ज़्यादातर काम लकड़ी का होने के कारण यहाँ इस पे जो है आग का खतरा हमेशा बना रहता है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस या एजी ऑफिस। ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये भी, और यह गार्टन कैसल में स्थित है। 1840 में इसके मालिक ICS अफसर के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रखा गया था। उसका नाम था गार्टन कैसल। यहाँ ब्रिटिश सरकार का इंपीरियल सिविल सेक्रेटेरिएट स्थापित किया गया। 7 जनवरी 2014 को इस भवन की 2 मंजिलों में अचानक जो है आग लग गई थी। ओके, नेक्स्ट है रिपिन अस्पताल। इसका निर्माण विक्टोरिया ऑफ इंडिया द्वारा 1882 में किया गया था। उस समय यह अस्पताल यूरोपियन और भारतीयों के लिए खोला गया था। वर्तमान में यह दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से किसे जाना जाता है, तो रिपिन अस्पताल को जो है अब जो है वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाइल्ड फ्लावर हॉल। इसका निर्माण 1905 में ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर द्वारा किया गया था। 1947 आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने इसे, इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने इस पे अपना अधिकार कर लिया था, और बाद में हिमाचल सरकार को कृषि स्कूल चलाने के लिए इसे दे दिया। 1973 में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस पे अपना अधिकार कर लिया और बाद में यहाँ पे होटल चलाया। मतलब अब जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है एक होटल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्राइस्ट चर्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च को शिमला मतलब राजधानी का ताज कहा जाता है। उत्तरी भारत में यह दूसरा सबसे पुराना चर्च है। क्राइस्ट चर्च को भारत कर्नल जेटी वोलियो ने 1844 में डिज़ाइन किया था। 9 सितंबर 1844 में इसको डिज़ाइन किया गया था, और वर्ष 1857 में नियो गॉथिक कला में बना यह चर्च एंग्लिकन ब्रिटिशन कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। मतलब 1844 में इसे डिज़ाइन किया गया और कम से कम 13 साल बाद जो है ये बन के तैयार हुआ 1857 में। इसके ऊपर लगी जो घड़ी है 1860 में कर्नल डम्बेल्टन ने दान की थी, उसके द्वारा यह दी गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्राइस्ट चर्च जो शिमला के रिज मैदान में है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी। जितनी भी शिमला की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।